स्टोकर 2013 की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो पारिवारिक रहस्यों, कार्यों के परिणामों और लोगों द्वारा कठिन परिस्थितियों का सामने करने पर किए जाने वाले विकल्पों के विषयों पर प्रकाश डालती है। पार्क चैन वूक द्वारा निर्देशित और मिया वेसिकोव्स्का, निकोल किडमैन और मैथ्यू गोड अभिनीत इंडिया स्टोकर के इर्द गिर्द फिल्म केंद्रित है। एक किशोर लड़की जो अपने पिता को खो देती है और अपने रहस्यमयी चाचा चार्ली से मिलती है, जो परिवार के घर में चला जाता है। जैसे ही इंडिया चार्ली और उसके पिता की मृत्यु के आसपास की घटनाओं के बारे में अधिक जानकारी उजागर करना शुरू करती है, उसे कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ता है और उसे सच्चाई को उजागर करने और अपने परिवार की रक्षा करने के बीच चयन करना होगा। फिल्म सच्चाई को छिपाने के खतरों और किसी के नैतिक कोड के खिलाफ जाने वाले विकल्पों को बनाने के परिणाम में बारे में एक स्टार कहानी है। स्टोकर पार्क चैन वूक द्वारा निर्देशित एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है और 2013 में रिलीज हुई। फिल्म इंडिया स्टोकर के साथ शुरू होती है, जो एक आरक्षित और अंतर्मुखी किशोर लड़की है जो अपने पिता रिचर्ड स्टोकर के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। जैसे कि वह अपने प्यारे पिता के खोने का शोक मनाती है, वह एक रहस्यमयी अजनबी से संपर्क में आती है जो खुद को उसके चाचा चार्ली स्टोकर के रूप में पेश करता है। इंडिया ने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना और तुरंत ही उस पर संदेह करने लगती है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, यह स्पष्ट हो जाता है कि चार्ली वह नहीं है जो वह दिखाता है। वह आकर्षक और करिश्माई है, लेकिन उसके बारे में एक काली और भयावह हवा है जो इंडिया को असहज महसूस कराती है। पूरी फिल्म के दौरान इंडिया अधिक से अधिक आश्वस्त हो जाती है कि चार्ली अपने पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है और अपनी सुरक्षा के लिए डरने लगती है। फिल्म के माहौल को स्थापित करने और इंडिया और उसकी मां एवलिन स्टोकर के बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए पहले कुछ दृश्य महत्वपूर्ण हैं। पूरी फिल्म के दौरान इंडिया और एवलिन के बीच एक तनावपूर्ण संबंध होता है और शुरुआती दृश्य इस प्रकार डालता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद इंडिया परेशान और भावुक है और एवलिन ठंडी और दूर की कॉर्ड लगाती है। उनमें से दो बमुश्किल बातचीत करने में सक्षम हैं और इंडिया अलग थलग और अकेला महसूस करती है। जैसे ही इंडिया को चार्ली पर बेईमानी का शक होने लगता है, वह भी अपने परिवार के इतिहास के बारे में काले रहस्यों को उजागर करना शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि चार्ली का एक आपराधिक रिकॉर्ड है और यह कि उसके पिता और उसकी मां उससे राज रख रहे थे। फिल्म पारिवारिक रहस्यों के विचार पर आधारित है और लोग उन्हें बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। पहले कुछ दृश्यों को निर्देशक पार्क चैन वूक की शैली के विशिष्ट रूप में आश्चर्यजनक और स्टाइलिश तरीके से फिल्माया गया है। फिल्म को धीमी, जानबूझकर गति से फिल्माया गया है, जिससे दृश्यों को दृश्य के वातावरण और मनोदशा को पूरी तरह से आत्मस्थ करने की अनुमति मिलती है। क्लिंट मैंसेल द्वारा रचित संगीत भूतिया है और फिल्म के रहस्यपूर्ण माहौल से जोड़ता है। माहौल के अलावा ये दृश्य फिल्म के विषयों और रूपांकनों को पेश करने में महत्वपूर्ण है। पूरी फिल्म के दौरान इंडिया एक मजबूत और स्वतंत्र चरित्र है जो अपने पिता की मृत्यु के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह एक ऐसा चरित्र है जो सत्ता को चुनौती देने से नहीं डरता और सच्चाई को उजागर करने के लिए खुद को खतरे में डालने के लिए तैयार है। फिल्म परिवार के विषय और माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों की भी पड़ताल करती है। अपनी मां के साथ इंडिया के संबंध तनावपूर्ण हैं और यह परिवार के महत्व को उजागर करने का काम करता है और लोग अपने परिजनों की रक्षा के लिए कितनी दूर तक जाएंगे। ये दृश्य फिल्म के बाकी हिस्सों के लिए टोन सेट करते हैं और बाद में आने वाले तनाव और रहस्य के लिए मंच। इसके बाद के दृश्य तनाव और रहस्य से भरे हुए हैं क्योंकि दर्शक उनके चाचा चार्ली के साथ इंडिया के संबंधों को विकसित करते हुए देखते हैं। जैसे ही चार्ली स्टोकर परिवार में घर में रहने आता है और उनके जीवन में खुद को शामिल करना शुरू करता है, इंडिया का उस पर संदेह बढ़ता है। उसकी आपत्तियों के बावजूद उसकी मां एवलिन को चार्ली के साथ ले जाया जाता है और उन दोनों के बीच एक करीबी रिश्ता बन जाता है, जिससे उसकी मां के साथ इंडिया के रिश्ते में और तनाव आ जाता है। फिल्म के पारिवारिक रहस्यों के विषय और उनकी रक्षा के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसकी अधिक गहराई से खोज की जाती है क्योंकि इंडिया चार्ली और उसके आपराधिक अतीत के बारे में अधिक जानकारी उजागर करना शुरू कर देती है, जिसमें उसके पिता की मृत्यु में उसकी संलिप्तता भी शामिल है। इंडिया की जांच ने उसे अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं का अनुभव करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसे विश्वास हो गया कि चार्ली खतरनाक हो सकता है। यह फिल्म के रहस्यपूर्ण माहौल पर निर्माण करना जारी रखता है, दर्शकों को उनकी सीट के किनारे पर छोड़ देता है क्योंकि उन्हें आश्चर्य होता है कि आगे क्या होगा।
इंडिया में चार्ली के बढ़ते डर के अलावा फिल्म एवलिन और चार्ली के बीच के संबंधों की भी पड़ताल करती है। दर्शकों को संकेत दिए जाते हैं कि उन दोनों के बीच एक इतिहास है और यह कि उनका रिश्ता वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यह फिल्म पारिवारिक रहस्यों के विचार पर आधारित है। यह सुझाव देते हुए कि एवलिन और चार्ली के बीच संबंधों ने इंडिया के पिता की मृत्यु में भूमिका निभाई हो सकती है। जैसे कि अगले दृश्य सामने आते हैं, दर्शकों को आश्चर्यजनक रूप से आश्चर्यजनक दृश्यों और भूतिया संगीत के साथ व्यवहार किया जाता है, जो फिल्म के रहस्यपूर्ण माहौल से जोड़ता है। फिल्म का स्टाइलिश और वायुमंडलीय दृष्टिकोण दर्शकों को बांधे रखने में मदद करता है और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे क्या होगा। चरित्र विकास के संदर्भ में यह दृश्य इंडिया को अपने पिता की मृत्यु के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए अधिक मुखर और दृढ़ होते हुए दिखाई देते हैं। वह अब अपनी मां के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने में संतुष्ट नहीं है और सच्चाई को उजागर करने के लिए खुद को खतरे में डालने के लिए तैयार है। उसी समय उसकी मां के साथ उसका रिश्ता तेजी से तनावपूर्ण हो जाता है, परिवार के महत्व पर प्रकाश डालता है और लोग अपने परिजनों की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकते हैं। दर्शकों को पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं पर विचार करने के लिए छोड़ दिया जाता है और लोग अपने परिजनों की रक्षा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपने एवलिन और चार्ली के बीच के रिश्ते की व्याख्या कैसे की? इसके बाद के दृश्यों में फिल्म में तनाव और रहस्य उबलते बिंदु तक पहुंच जाता है। इंडिया स्टोकर नायक अपने पिता की मृत्यु और उसके चाचा चार्ली की इसमें शामिल होने के बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए और भी दृढ़ संकल्पित हो जाती है। पूरी फिल्म के दौरान इंडिया चार्ली पर शक करती है और अगले दृश्यों में वह सबूत इकट्ठा करती है और अपनी मां एवलिन से इस बारे में बात करती है कि वह क्या जानती है। जैसे जैसे इंडिया की जांच तेज होती है, एवलिन और चार्ली के बीच संबंध तेजी से जटिल और खतरनाक हो जाते हैं। इंडिया को पता चलता है कि उसकी मां और चाचा एक साथ इतिहास में रहे हैं और उनका रिश्ता वैसा नहीं है जैसा लगता है। यह फिल्म में रहस्य की एक और परत जोड़ता है और परिवार के रहस्यों के विषयों पर प्रकाश डालता है और लोग उन्हें बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। पिछले दृश्यों की तरह इसके बाद के हिस्से गहन और रहस्यपूर्ण दृश्यों से भरे हुए हैं, जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखते हैं। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी, संगीत और पेसिंग दृश्य रूप से आश्चर्यजनक बने हुए हैं और खतरे और बेचैनी के माहौल को जोड़ते हैं। दर्शकों को सस्पेंस की स्थिति में रखा जाता है क्योंकि वे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फिर से चरित्र विकास के संदर्भ में हम देखते हैं कि इंडिया सत्य को उजागर करने के लिए और भी मुखर और दृढ़ हो गई है। वह अपनी मां के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने में असंतुष्ट नहीं है और सच्चाई को उजागर करने के लिए खुद को खतरे में डालने को तैयार है। इंडिया के चरित्र विकास पर प्रकाश डाला गया है क्योंकि वह एक निष्क्रिय और अशिक्षित युवा महिला से एक आत्मविश्वासी और मुखर युवा महिला में बदल जाती है, जो अपने विश्वास के लिए खड़े होने से डरती नहीं है। एवलिन का चरित्र भी पूरी फिल्म में विकसित होता रहता है। चार्ली के साथ उसका रिश्ता लगातार तनावपूर्ण हो जाता है और दर्शकों को आश्चर्य होता है कि उसकी प्रेरणाएं क्या हैं। क्या वह अपनी बेटी की रक्षा करने की कोशिश कर रही है या वह कुछ छुपा रही है? ये सवाल फिल्म में तनाव और सस्पेंस को बढ़ाते हैं। संक्षेप में, फिल्म स्टोकर के ये दृश्य फिल्म में तनाव और रहस्य को एक चरम कोर्स पर ले जाते हैं। उसके पिता की मौत की इंडिया की जांच अपने निष्कर्ष पर पहुंची है और इंडिया और उसके चाचा चार्ली के बीच संबंध और भी खतरनाक हो जाते हैं। फिल्म का स्टाइलिश और रहस्यपूर्ण माहौल दर्शकों को बांधे रखता है और इंडिया और एवलिन के चरित्र विकास में परिवार के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और लोग अपने परिजनों की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इसके बाद के दृश्य भावनाओं के एक रोलर कोस्टर हैं और दर्शकों को अपनी सीटों के किनारे पर छोड़ दिया जाता है। इस अंधेरे और रहस्यमय फिल्म के निष्कर्ष का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। फिल्म के अंतिम दृश्यों में हम इसे अंधेरे और रहस्यमय फिल्म का निष्कर्ष देखते हैं। पूरी फिल्म के दौरान इंडिया स्टोकर नायक अपने पिता की मृत्यु और उसके चाचा चार्ली की इसमें शामिल होने के बारे में सच्चाई को उजागर करने की यात्रा पर है। अंतिम दृश्य में अंत में सच्चाई का पता चलता है और दर्शकों को सदमे और अविश्वास में छोड़ दिया जाता है। जैसे ही इंडिया अपने पिता की मृत्यु के बारे में चार्ली से बात करती है, फिल्म अपने चरमकोश पर पहुंच जाती है। दर्शक अपनी सीट के किनारे पर है क्योंकि इंडिया के पिता के साथ जो हुआ उसका सच आखिरकार सामने आ ही गया।
रहस्यमयी टोन तीव्र और चौंकाने वाला है, जिससे दर्शकों को अविश्वास की स्थिति में छोड़ दिया गया है। फिल्म में परिवार, प्यार और विश्वास के विषयों को इन अंतिम क्षणों में उजागर किया गया है, क्योंकि दर्शकों को प्रत्येक चरित्र की प्रेरणाओं पर सवाल उठाने के लिए छोड़ दिया गया है और लोग अपनी परिजनों की रक्षा करने के लिए किस हद तक जाएंगे। फिल्म के अंतिम क्षणों में इंडिया का अपनी मां के साथ संबंध तेजी से तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बारे में सच्चाई का पता चलता है। एवलिन की मंशा आखिरकार सामने आ गई है और दर्शकों को यह सवाल करने के लिए छोड़ दिया गया है कि मां अपने परिवार की रक्षा के लिए कितनी दूर तक जाएगी। फिल्म के इन अंतिम क्षणों में परिवार के विषय को उजागर करना जारी है और दर्शकों को पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया है और लोग अपने परिजनों की रक्षा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। स्टोकर के अंतिम दृश्य में इंडिया को एक कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उसे भविष्य और उसकी मां के साथ के उसके संबंधों को निर्धारित करेगा। फिल्म एक अंधेरे और परेशान करने वाले नोट पर समाप्त होती है, जो दर्शकों को उन घटनाओं पर विचार करने के लिए छोड़ देती है जो अभी अभी हुई हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अलविदा कहें, मैं फिल्म पर आपके विचार जानना चाहती हूँ। क्या आपने पहले ही स्टोकर देख रखी है? यदि हाँ, तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? यदि नहीं, तो क्या आप इसे एक बार देखना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और हमेशा की तरह स्टोकर जैसी फिल्मों की अधिक समीक्षा और विश्लेषण के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे।